नमस्कार दोस्तों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित स्त्रियों के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करने के हेतु किए गए कठिन तप और उनके पावन पुनर्मिलन की स्मृति में रखा जाता है। इस तीज को श्रृंगार तीज और श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का वर्णन हमें स्कंद पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण तथा वामन पुराण में मिलता है, जहां इस कथा की महिमा पार्वती जी की तपस्या, स्त्री धर्म और शिव पार्वती विवाह का अद्भुत चित्रण मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में हेमवान पर्वत के यहाँ पार्वती नाम की कन्या जन्मी थी। वह पूर्व जन्म में भी भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, परंतु दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति के अपमान से आहत होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भोलेनाथ को अपना पति मानकर उन्हें प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तप करने लगी। वर्षों तक उन्होंने जंगलों में रहकर कठिन तप किया। कभी केवल पत्तों पर जीवित रहीं, कभी जल त्याग कर सूखे पत्तों का सेवन किया और अंत में निर्जला और निराहार रहकर भोलेनाथ की आराधना करती रहीं। यह तपस्या उन्होंने 108 जन्मों तक की, जिनमें विशेष रूप से श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक दिन नारद मुनि भगवान शिव से बोले, हे नीलकंठ, पार्वती जी ने आपको प्राप्त करने हेतु बहुत वर्षों से कठिन तप किया है। आप उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। तब भगवान शिव पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुए और उनकी भक्ति, निष्ठा, संयम और तप से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी दिव्य मिलन का पर्व हरियाली तीज है, जिसे माता पार्वती के सौभाग्य, प्रेम, समर्पण और स्त्री धर्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हरियाली तीज केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प भी है, जहां एक स्त्री अपनी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के माध्यम से परमेश्वर को प्राप्त करती है। यह व्रत ये दर्शाता है कि यदि नारी के भीतर संकल्प शक्ति और सत्य प्रेम हो तो वह ब्रह्मा को भी अपने वश में कर सकती है। व्रत में माता पार्वती की मूर्ति या चित्र को झूले में बिठाया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने पार्वती जी को स्वीकार किया, तब उनकी सखियों ने आनंद और उत्सव में पार्वती जी को झूला झुलाया था। इसी कारण इस दिन झूला झूलने की परंपरा है, जिसे हरियाली उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।